देह का भी ध्यान रखना चाहिए। यद्यपि ये बात हमें कहने का विशेष अधिकार नहीं है, लेकिन सही बात तो कहनी चाहिए कि नहीं? सही बात कहने तो यहां बैठे हैं। यह देह भगवत सेवा के योग्य बना रहे, साधन के योग्य बना रहे, हरि गुरु संतों की सेवा के योग्य बना रहे, इतना ध्यान इस शरीर पर भी रखना चाहिए। क्योंकि इसके बिना आपका साधन नहीं बनेगा। ये साधन का धाम है। पर इसका अर्थ यह नहीं लगा लेना कि फिर भजन साधन छोड़ के दिनों रात शरीर के पीछे लगे रहो। हम लोग इतने देहवादी बन जाते हैं कि बस बना बना के चार्ट, इतने बजे बादाम लेना है, इतने बजे मुनक्का लेना है, इतने बजे अंजीर लेना है, इतने बजे जूस लेना है, इतने बजे फल लेना, ऐसा करते हैं ना लोग। फिर ईमानदारी से उनके जीवन में देखो तो पूरा समय उनका शरीर में ही चला जाता है। सांस भी गिन गिन के लेते हैं, इतनी सांस इधर, उतनी सांस इधर। दाहिनी करवट से 16 श्वास, फिर सीधे लेट के 32 श्वास, फिर बाईं करवट से लेटकर 64 श्वास, 16, 32, 64। इन सब में बड़ा ध्यान रखना पड़ता। महाराज सब काम छोड़ के गिनो श्वास। अच्छा ठीक है, शरीर को नाप तोल कर खिलाओगे, बड़े बड़े कीमती भस्म और बड़े बड़े कीमती रसायन खाओगे, नाप तोल के भोजन करोगे और खूब ऐसे करो, ऐसे खूब करोगे और भी बहुत कुछ करोगे नाटक, बुढ़ापे से बच जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे। न तो बुढ़ापे से बच सकते हो, न मृत्यु से बच सकते हो। मरना तो पड़ेगा, बूढ़ा भी होना पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा। और ये भी गारंटी नहीं कि बूढ़े होके ही मरोगे, कब मर जाओगे पता नहीं। एक सज्जन हमारे महाराज जी के पास आए, बड़े प्रेमी हैं वो। महाराज जी यहाँ इस कमरे में, जिसमें श्री भरतदास जी का आसन है इस समय, वहाँ महाराज जी विराज रहे थे। तो उन्होंने महाराज जी को बताया कि महाराज जी आपके कमर में दर्द रहता है, कमर झुक गई है, अमुक अमुक शरीर में व्याधि भी है। भस्त्रिका करो, और कौन कौन कहते हैं अनुलोम विलोम करो, सुनाते रहे, कैसेट भी दिखाते रहे। महाराज जी चुपचाप बैठे, हम भी बैठे थे। फिर उन्होंने आग्रह किया कि महाराज जी थोड़ा हम आपको करवाएं, आप करके देखें। हाँ हाँ सब देख लिया है, सुन लिया है, ठीक है ठीक है। तो मैंने भी देखा कि ये निराश हो रहे हैं। इन्होंने आधा पौन घंटे तो समझाए महाराज जी, ऐसे कि हाँ देख लिया, ठीक है देख लिया। तो हमने भी प्रार्थना की, महाराज जी ये इससे फायदा तो लोगों को बहुत हो रहा है, आप थोड़ा करके देखिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अभी महानुभाव तो चले गए। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप थोड़ा करते तो आपको लाभ होता।
उनको भी प्रसन्नता होती। महाराज जी बोले, पंडित जी जब से होश आया है तब से हरि नाम का आश्रय लिया है, भगवान नाम का आश्रय, राम नाम का आश्रय लिया है, और अब मृत्यु का समय निकट आया तो श्री नाम को छोड़कर और श्री ठाकुर जी के स्वरूप को छोड़ करके अब अन्य किसी का आश्रय अब नहीं लिया जा सकता है। शरीर रहे और चाहे जाए, इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन जब से होश संभाला है तब से भगवान नाम का आश्रय लिया है, अब इसको छोड़ के दूसरे का आश्रय नहीं लिया जा सकता है। ऐसा कहकर महाराज जी भावुक हो गए। हम लोग दिन रात शरीर के पीछे पड़े। ये हम नहीं कहते कि शरीर को नष्ट करो, बर्बाद करो, जितने में यह साधन के योग्य बना रहे बस उतना ध्यान रखो। फिर शरीर के ही पीछे दिन रात पड़े रहना ये अच्छी बात नहीं। शरीर शब्द का अर्थ क्या है बाबा? शरीर माने क्या होता है? शरीर माने होता है शीर्यते जीर्यते रोगादिना यत्तत् शरीरम, जो निरंतर बूढ़ा होता चला जाए, पुराना होता चला जाए, उसका नाम शरीर है। अरे तो उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, वहीं उसी ओर जा रहा है। बच पाओगे? देखते देखते हम लोग बालक से जवान हो गए, जवान से बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, और पता ही नहीं चलेगा और कब अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अब द्वारा जवान तो होना नहीं, जवान द्वारा हो गए तो भैया अब घोंटू में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, यूं हो रहा है, त्यों हो रहा है। ये तो श्रृंगार है शरीर का, हैं? अब ये सब संकेत हैं ठाकुर जी के कि बस अब मशीन पुरानी हो रही है, जितना समय है उतना और राम राम कर लो, अब ये भी रह नहीं जाएगा। इसलिए जब तक है तब तक इसका हम उत्तम उपयोग करें, इसकी उपेक्षा करें ये हम नहीं कहते। पर एक बात है, लोग कहते काया राखे धर्म। क्या कहते? काया राखे, एक कहावत है, काया राखे धर्म। ये कहावत जिस किसी ने भी बनाई बहुत अच्छी बनाई, उसको हम प्रणाम करते हैं। हमारा कोई कहावत से विरोध नहीं है, पर हम एक बात पूछ तो सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? काया राखे धर्म, काया को कब तक रखोगे? रख पाओगे काया को? महाभारत में ये बात आई है, धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये। मनुष्य इस शरीर से धर्म का आचरण करता है, वो धर्म नित्य है, किंतु शरीर को प्राप्त होने वाले सुख दुख अनित्य हैं। इसलिए अनित्य की उपेक्षा करके नित्य का आदर करना चाहिए। मौनी अमावस्या थी, माघ की अमावस्या, और शरीर तो शरीर है, हमारे कफ खांसी और ज्वर राम जी की दया से तीनों हो रहे थे। प्रयाग में खेमका जी के यहाँ हम थे, माघ मेला था, तो सब निकटवर्ती लोगों ने कहा कि बहुत ठंड है और बड़ी भीड़ है, ऐसे में वाहन भी नहीं चलेंगे, थोड़ा पैदल भी चलना पड़ेगा,
और फिर सवेरे सवेरे त्रिवेणी में गोता लगाना। आपकी तो तबीयत ठीक नहीं, गर्म जल से नहा लो यहीं, और हम थोड़ा गर्म पानी ले आते हैं, गर्म कर देंगे, वो नहा लेना संगम के जल से। दास के गले बात उतरी ही नहीं। हमने कहा भाई देखो ऐसा है, अमर होके तो आए नहीं है, ज्यादा यही होगा कि कहूँ मर जाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, इससे मंगलमय और क्या होगा। लेकिन इतनी पवित्र तिथि मौनी अमावास्या, देव दनुज किन्नर मुनि श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, और हम ऐसे भाग्यहीन कि यहीं रहकर हम स्नान न करें, ये संभव नहीं। मरें चाहे जिए, शरीर अनित्य है, लेकिन शरीर से जो धर्म का आचरण किया जाता वो नित्य है। तो नित्य का आदर करके अनित्य की उपेक्षा कर दो, पर नित्य की उपेक्षा मत करो। महाराज क्या बता मैं, क्या चमत्कार आपको सुना मैं। हमारे गोता लगाने से सब खत्म हो गया। ठंड में गोता लगाने से बीमारी बढ़ी नहीं, उसके बाद आराम होने लगे, ठीक हो गए। त्रिवेणी तो साक्षात त्रिवेणी है। प्रत्यक्ष हैं गंगा जी यमुना जी, संदेह नहीं करना। आपके भीतर इतना सा भी भाव हो गए, दास का ऐसा मन रहता है कि वृंदावन में भी रहें तो पर्व के समय कम से कम यमुना जी का स्नान जरूर हो। कितना सौभाग्य है, यमुना जी ने अपना आश्रय दिया हुआ है। लोग कहते यमुना जी में ऐसा पानी वैसा पानी, जैसा हो वैसा हो, हमारे लिए तो यमुना जी ही है। भगवान की पटरानी है, पतित पावनी श्री यमुना जी हैं। जन्माष्टमी का दिन था और शरीर में ज्वर था, यहाँ ऊपर में अपने राम थे, 2-3 दिन से बुखार था। और उस दिन बड़ी वेदना हुई कि बताओ, पहली बार ऐसा अवसर है कि जन्माष्टमी को कम से कम यमुना जी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं, तो जन्माष्टमी को तो यमुना जी में गोता लगना चाहिए कम से कम। यमुना जी में आचमन करें, यमुना जी में गोता लगे, कुछ तो करें। तो राधिका दास जी बरसाने से आए, तो हमने कहा कि एक काम आप हमारा कर सकते हो। क्या काम? तो हमने कहा लोग तो हमको मने कर रहे हैं, पर केसी घाट तक अपनी गाड़ी से हमको ले चलो, यमुना जी का दर्शन करके कम से कम प्रणाम तो कर लेंगे। और भादों की यमुना जी, खूब जल था यमुना जी में, खूब जल कुंभी बह के आ रही। और ये जो केसी घाट है ना, केसी घाट के वो यमुना जी की जहाँ आरती होती है, ऊपर तक पानी था, 1-2 सीढ़ी बाकी थी, सब पानी में डूबा हुआ था। तो हम थे, राधिका दास जी थे, रूंगटा जी, दीनबंधु था, हम लोग थे। जैसे ही वहाँ गए तो अब हमारा मन किया स्नान का, और रात्रि के 8-9 बज रहा था, 8 बज रहा होगा, 8 साढ़े 8 बज रहा होगा। मैंने कहा मैं पूछूंगा तो लोग कहेंगे कि आचमन की कह के आए हो, अब यहाँ गोता लगा रहे हो। तो मैंने कहा पूछना किसी से नहीं। तुरंत अचला उतारा, लंगोटी साफी भी नहीं ले गए थे, नहाने के विचार से गए नहीं थे। तुरंत अचला लंगोटी उतारा और लंबी डंडौत यमुना जी को करके जय जमुना मैया की। अब अगली जन्माष्टमी तक जिंदे रहेंगे इसका कोई ठिकाना थोड़ी है, जो सामने से उसका लाभ ले लो। अब जब दास ने गोता लगाया तो फिर जो साथ में थे उनको भी शर्म आई थोड़ी, तो वो भी गोता लगाए। खूब मिट्टी, बरसा में मिट्टी चलती ना जल में, मटमैला जल था, मिट्टी खूब थी, जलकुंभी थी। पर हम आपको क्या कहें,
यमुना जी ने ऐसी कृपा की, ऐसी विलक्षण कृपा की, ऐसी विलक्षण कृपा की कि यमुना जी में गोता लगाया तो बाबा हमें यह अनुभव हुआ कि बहुत वेश कीमती इतर, गुलाब जल, चोबा, चंदन, ऐसा अत्यंत सुगंधित कोई दिव्य सुगंध से युक्त जल हो, उसमें हमने गोता लगाया। एकदम सुगंध से शरीर गमक उठा। और हमने निकट वालों से पूछा, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। हम क्या सुगंध तो आ रही कि नहीं? बोले हाँ सुगंध तो आ रही है। कहाँ से आ रही सुगंध? यमुना जी के जल की सुगंध है। क्यों? यमुना जी श्री कृष्ण स्वरूप हैं, साक्षात श्री कृष्ण के श्रीअंग की सुगंध है ये। और भैया जी कई दिनों तक शरीर में सुगंध रही आई। वो दिव्य सुगंध एक दिन दो दिन नहीं, कई दिनों तक शरीर में रही आई, कपड़ों में रही आई। आप कैसे कहेंगे कि यमुना जी नदी हैं? ये साक्षात श्री ठाकुर जी की प्रियतमा है, ठाकुर जी का स्वरूप है। पर वही बात है, हम लोग भाव ही नहीं रखते हैं। इसलिए शरीर को साधन का धाम मान करके, इस शरीर से साधन तो करना ही चाहिए, और ये शरीर साधन के योग्य बना रहे, इतना ध्यान भी शरीर पर देना चाहिए। पर इतना देहवादी नहीं बनना चाहिए कि साधन को तो लंबी डंडौत हो जाए और शरीर के पीछे पड़े रहें। सवेरे 3 बजे 4 बजे सैया त्याग में कितना कष्ट होता है, और ठंडी के समय में पूछो, बहुत भारी तकलीफ होती कंबल रजाई छोड़ने में। लेकिन यदि उतने समय कोई छोड़ करके स्नान करके माला लेकर बैठ जाए तो उस समय भजन का सुख जो मिलेगा, क्या उस सुख की तुलना उस रजाई के सुख से की जा सकती है क्या? पर हम सब जगह शरीर को आड़े ले आते हैं, और फिर न कथा करें, न कीर्तन सुने, न परिक्रमा करें, न हम एक माला फेरें, साधन से विमुख हो जाते हैं। तो यह अनुभव करना है कि हे नाथ, आपने हमारे ऊपर अतिशय कृपा की है, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, साधन धाम विबुध दुर्लभतन। जो साधन का धाम है और देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, वह मानव शरीर आपने कृपा करके हमको दिया है। कृपा करी दीनों, कृपा करी दीनों का मतलब इसके लिए हमने कुछ किया नहीं, हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, हमारा कोई साधन नहीं है, यह केवल और केवल आपने कृपा पूर्वक हमें दिया है। आपकी कृपा का फल है। देवताओं को दुर्लभ क्यों कहा गया? देवताओं का शरीर पुण्यमय होता है, बहुत दिव्य होता है देवताओं का शरीर। एक ही काल में, एक ही समय में देवता अनंत स्थानों पर प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर सकते हैं, ये सामर्थ्य उनमें है। अब यहीं थोड़ी कलश स्थापन हो रहा, कल दीपावली है तो पूरे देश विदेश में सब जगह ठाकुर जी की, लक्ष्मी जी की पूजा होगी, कलश रखा जाएगा, कुबेर जी की पूजा होगी, लक्ष्मी जी की पूजा होगी। अब आप एक समय में एक जगह पधरावनी कर सकते, पूजा ले सकते हो, हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। पर देवता लाखों करोड़ों घरों में एक ही मुहूर्त में, एक ही साथ उपस्थित होकर पूजा सेवा स्वीकार कर सकते हैं और अपने उपासक के अभीष्ट की पूर्ति कर सकते हैं। ये उनमें सामर्थ्य है, मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि देवताओं का शरीर दिव्य है, तेजोमय है, पुण्यमय शरीर है उनका, बहुत सामर्थ्य है देवताओं के पास।
लेकिन इतना दिव्य देवताओं का शरीर भी मनुष्य के शरीर के जैसा नहीं है। मनुष्य शरीर की जितनी महिमा है उतनी महिमा देव शरीर की नहीं है, क्योंकि देवताओं का शरीर भोग शरीर है, पुण्यों के भोग के लिए मिला है, वे नवीन कर्म नहीं कर सकते, देव शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। संसार चक्र से छूटना होगा तो मनुष्य जन्म ग्रहण करना ही पड़ेगा। देखो हम उदाहरण दे रहे हैं। नारद जी ने कुबेर के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव को वृक्ष होने का शाप दे दिया और वे नंद महल में यमलार्जुन वृक्ष के रूप में प्रकट हो गए। और हमारे बालकृष्ण प्रभु ने ऊखल बंधन लीला में ऊखल का स्पर्श कराया यमलार्जुन से, यमलार्जुन का उद्धार हुआ। और यमलार्जुन उन्होंने अपना पूरा इतिहास ठाकुर जी को बताया और प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकुबर मणिग्रीव कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी वाणी आपके गुणानुवाद का वर्णन करे, हमारे कान आपकी मंगलमयी कथा को सुने, हमारे हाथ आपकी सेवा पूजा परिचर्या करें और हमारा मस्तक निरंतर आपके चरणों में झुका रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, सारे जगत को आपकी विभूति मानकर हम सबको वंदन करें और आपके चलते फिरते विग्रह संत, उनका दर्शन हमारी दृष्टि करती रहे। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, भवत्तनूनाम सताम दर्शने दृष्टिरस्तु। आपके प्रत्यक्ष विग्रह जो संत हैं उनका दर्शन हमारी आंखें करती रहें। इस स्तुति का मतलब क्या है? इस स्तुति का मतलब यह है कि ब्रजवास करते करते उन्हें प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की महिमा समझ में आ गई है, इसलिए तो इस प्रकार की भक्ति का वरदान वे चाहते हैं भगवान से। लेकिन मुक्त हुए क्या? मुक्त तो नहीं हुए। वृक्ष की योनि तो छूट गई, पर छोड़कर कहां गए? फिर से कुबेर भंडारी के यहां चले गए, अलकापुरी चले गए और कुबेर के पुत्र नलकुबर मणिग्रीव के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं, गोलोक नहीं गए। जबकि ब्रजवास किया था, वो ठाकुर जी की स्तुति की, वो भक्ति भी उनको मिल गई, लेकिन भैया वो तो देव शरीर से पुण्य का भोग करके फिर मनुष्य बनना पड़ेगा। फिर मनुष्य बन के जब भजन साधन किया जाएगा तब भगवत प्राप्ति होगी, तब भगवान का धाम मिलेगा। इस दृष्टि से भगवत प्राप्ति का साधन, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्राप्ति का साधन, भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति का साधन होने से यह मानव शरीर देवताओं के शरीर से भी श्रेष्ठ है। इसलिए सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ है। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, मोहि कृपा कर दीनो। आपने कृपा करके हमको मानव जन्म प्रदान किया है, तो अब कृपा का वर्णन करो। इतनी कृपा की है तो कृपा की जय जयकार करो। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो जिह्वा यशोगान करती है, बोलती है, वर्णन करती है, उस एक जिह्वा में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो आपकी कृपा का वर्णन कर सके वो जिह्वा। मैं अपनी एक जिह्वा से आपकी कृपा का वर्णन नहीं कर सकता।
कथंचित आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमको करोड़ों जिह्वाएं प्राप्त हो जाएं। करोड़ों जिह्वाएं प्राप्त होने का मतलब है हमारे रोम रोम में बोलने की शक्ति आ जाए। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं। रोया तो किसी के कम होते, किसी के ज़्यादा होते। बाबा के कहाँ हैं ज़्यादा रोया? किसी के तो एकदम भालू जैसे होते हैं, जामवंती जी जैसे, बहुत रोया होते हैं। लेकिन रोया होवें या न होवें, रोम छिद्र प्रत्येक मनुष्य का शरीर, स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं, रोमकूप होते हैं। कितने? 3.5 करोड़। माने इतना तो पक्का समझ लो कि 3.5 करोड़ जिह्वा हमारे हो जाएं और हम निरंतर आपकी कृपा का वर्णन करना चाहें तो कोटिहु मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों मुखों से भी भगवान के एक एक उपकार का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब प्रश्न उठा कि जब इतनी कृपा हमने कर ही दी है और तुम कृपा का अनुसंधान करते करते हृदय से इतने कृतज्ञ भी हो रहे हो कि एक मुख की चले क्या करोड़ों मुखों से, करोड़ों जिह्वाओं से भी मेरी कृपा करुणा का वर्णन नहीं कर सकते हो, तो फिर तो मौज लो। बोले महाराज हम लोभी हैं, लालची हैं। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। आपने इतनी कृपा दे दी है कि हमको लोभ और बढ़ गया कृपा का, तो तदपि नाथ कछु और मांगियो। इसलिए हे नाथ ऐसी कृपा करो कि हमको और दे दीजिए। भगवान ने कहा इधर तो कह रहे थे कि करोड़ों मुखों से वर्णन नहीं कर सकते, फिर कहते और दे दीजिए। तब किस मुंह से मांग रहे हो? अरे हम 2 पैसा के लायक नहीं थे और आपने हमको इतना दे दिया कि हम भिखारी थे, हमको दाता बना दिया। फिर तो कम से कम हमको आपसे मांगना छोड़ना चाहिए। बाबा और दे दो। क्यों दे दो? और तुलसीदास जी कहते हैं दीजिए, आपने इतना दिया है तो और दीजिए। क्यों दीजिए? बोले परम उदार, आप परम उदार हो। इसका मतलब है कंजूस आदमी से मांगने में शर्म आती है और जो उदार नहीं परम उदार हो उससे मांगने में लाज नहीं आती, क्योंकि परम उदार तो सब कुछ देता है, अपने आप तक को दे देता है। एक राजा था, भारी कंजूस, अव्वल दर्जे का कंजूस, प्रथम श्रेणी का। और कंजूस लोग मीठा बहुत बोलते हैं, ये पहचान है कंजूसों की। क्योंकि उन्हें कुछ खर्च तो करना नहीं, बातों से ही राजी करना है, खुश करना है, तो बात तो मीठी बात से ही खुश किया जाएगा। कंजूस बहुत मीठा बोलते हैं। तो कोई भी राजा क्या कोई सहायता लेने आता तो राजा बहुत, अरे सब आपके लिए ही तो है, सब आपका ही तो है, वाह जरूर जरूर। और उसका एक सेवक था मंत्री, उसका नाम था नंदन। राजा कहता नंदन हजूर आज्ञा। बोले ये आए हैं, इनका थोड़ा समाधान करो। वो नंदन ऐसा था कि राजा से 2 कदम आगे था, इसलिए तो उसको मंत्री बना के रखा था। वो कहता आइए 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 आइए, एकांत में ले जाता और ऐसे ही, देखो आज बहुत व्यस्तता है, कल जरूर आना, काम तुम्हारा हुआ समझो। अरे क्या है, इतनी कम, इतने बड़े महाराज के पास इतना कम बता रहे हो, सब मिलेगा। और 2-4 बार वो आता, ऐसी टरका देता उसको। बाद में नौकरों से कह देता घुसने मत देना इस आदमी को, देना लेना 1 पैसा नहीं।
तो एक ब्राह्मण देवता, उनकी बेटी का ब्याह था और ब्याह पक्का हो गया। धन का बहुत ज्यादा अभाव था, धन तो कुछ ना कुछ बेटी के ब्याह में लगता ही है। तो ब्राह्मण गया राजा के पास, बोले महाराज आपके राज्य का ब्राह्मण हूँ, अन्यत्र जाऊंगा तो आपकी बदनामी होगी, मेरी बेटी विवाह तय हो गया है, बस अमुक दिन का विवाह है, मंडप है। अरे पंडित जी इतना बढ़िया काम, कन्यादान तो यज्ञ से बड़ा पुण्य का काम है। जरूर जरूर, अवश्य अवश्य, बिल्कुल किया जाए। नंदन, हजूर, सरकार। बोले इसको थोड़ा पंडित जी का समाधान करो। बोले बिल्कुल समाधान। वो तो अब उसकी आदत ही ऐसी थी, उसने भटका दिया पंडित जी को। 2 बार 3 बार पंडित जी आए। अब बिल्कुल बारात चढ़ने का समय आ गया, कल बारात आनी है। और नंदन तो नंदन। आज पंडित जी ने कहा कि कुछ भी हो, चाहे कोई चौकीदार भी पिटाई करे, कुछ भी करे, हम तो अब भीतर घुसे चले जाएंगे। किसी की नहीं मानी। ब्राह्मण क्रोध में तिलमिलाता हुआ ब्राह्मण आया। राजा ने देखा ये तो गुस्सा में आया। कहो पंडित जी आप लाल पीले कैसे हो रहे हो, एकदम चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी, ब्राह्मण को तो क्षमाशील दयालु होना चाहिए, आप नाराज कैसे, लाल पीले कैसे हो रहे हो? कहे महाराज हम आपके पास अमुक दिन आए थे। हाँ आए थे, हमें खूब याद है, और ये भी याद होगा कि हमने बेटी के विवाह के लिए सहायता मांगी थी। हाँ हाँ जरूर। आपकी बेटी का ब्याह हुआ नहीं? बोले हुआ नहीं, कल होने वाला है, अब मेरे पास कुछ नहीं है। राजा बोला अरे महाराज शांत। नंदन, नंदन जी हजूर सरकार। पंडित जी बोले बस तो हो गया, हर बात में तुमको नंदन ही याद आता है, तो हो गया काम। बोला अब हमको कुछ नहीं चाहिए, बेटी ब्याह हो चाहे न हो, जो जैसे हो तैसे हो। हम तो कह देंगे बर पक्ष वाले को कि बस मैं हूँ और बेटी है, जो चाहिए उसको ले जाओ महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोले अब हमको चाहिए नहीं, लेकिन हम पंडित हैं, एक बात तो कह के जाएंगे, हमारी बात एक सुन लो। हमारा सुनाओ। तो उस पंडित ने कहा महाराज आप तो कंजूस है ही हैं, आपका नौकर मक्खी चूस है, मंत्री। आप हर बात में नंदन का नाम पुकारते हो, और नंदन कैसा है? तो पंडित जी संस्कृत के विद्वान थे, कवि भी थे। उन्होंने कहा अग्रे नकारः पश्चान् नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः इत्थम नकारत्रय सन्निवेशात् प्राप्ति कथम स्यात् खलु नंदनेन। पंडित जी ने कहा इसके नाम के आगे है ना, और नाम के पीछे भी है ना, नंदन 2 बार ना आ गया, बीच में भी है ना, 3 बार ना, ना ना ना। तो राजा बोले दा तो है बीच में, थोड़ा दा भी तो है। बोले दा तो धोखे से आ गया जरूर इसके नाम में, पर दा भी सही सलामत नहीं है, दा के पेट में भी ना घुस गया। नंदन लिखो तो दा लिख के दा के पेट में ना को लगाना पड़ता है कि नहीं? बोले ना ने दा का पेट फाड़ दिया। तो महाराज ये नंदन से तो कभी प्राप्ति होगी नहीं, तुमको कुछ देना हो तो दो, नहीं तो बस हमारी राम राम। तो ऐसा कोई कंजूस हो तो उसके पास फिर कभी कोई द्वारा मांगने नहीं जाएगा। पर हे नाथ दीन दयालु दिवोई भावत, आपको तो देना ही अच्छा लगता है, आपको याचक ही अच्छे लगते हैं, आप तो बड़े अद्भुत हैं। आहा क्या कहना, आप देकर ही राजी होते हैं। महाराज बहुत से लोगों का ऐसा स्वभाव होता है
वो जितना लुटाएंगे, जितना देंगे, उतना उनके मन में खुशी होगी। इनको देख लो। एकदम फक्कड़ हैं, जितना कपड़ा शरीर पर है उतना ही है, इससे ज्यादा कपड़ा भी नहीं है। इसलिए इनका नियम है रात में अकेले सोने का। महात्माओं को अकेले रात को नहीं सोना चाहिए। हाँ, ये अकेले सोते हैं। सब जगह कहेंगे कि हम अकेले कमरा भीतर सिटकनी लगा के सोएंगे। अरे भाई, रहस्य क्या है इसमें? वो रहस्य यही है कि यही कपड़ा कल पहनना है तो उनको बाथरूम में धो करके सुखा देते हैं और रात भर लंगोटी में ही जैसी आराम करते हैं और सवेरे नहा धो के फिर वही कपड़ा पहनना है, दूसरा कपड़ा नहीं। और अभी कहाँ गया योगीराज? ये सुखराम दास जी नाम है इनका, मिनी योगी। ये कह रहे थे महाराज सूटर पहन सकते हैं। ले भाई, हम मने थोड़ी कर रहे हैं, पर हमसे मत पूछो, इन श्री अनंत दास बाबा से पूछो कि सूटर पहन सकते हैं क्या। जहां तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है, 0 डिग्री से नीचे तापमान जहां चला जाता है, उन देशों में भी बाबा एक सामान्य चादर ओढ़ के रह जाते हैं। अभी और भयंकर ठंड आएगी तो भी ऐसे ही रहेंगे। वो ऐसे वैसे भी नहीं बांधते हैं, हम लोगों जैसे ऐसे भी नहीं उड़ते हैं। एक बंगला भाषा की कहावत है, शरीरेर नाम महाशय जेई शाह शेष है। ये शरीर महाशय है, महात्मा है, इसको जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाएगा ये शरीर। श्री बीणा बाबा महाराज थे, महाराज जी, आंध्र प्रदेश का शरीर था उनका, विप्रकुल का। वहां आंध्र प्रदेश में तो ठंड पड़ती वहां सर्दी नहीं पड़ती। और बद्रीनाथ में वो रहते थे, 3 बार अलकनंदा में गोता लगा के स्नान करते थे, जटाएं भिजा करके। और अलकनंदा के तट पर त्रिकाल संध्या करते थे। और वहां आपने साधन किया बीणा बाबा ने छाछ पीकर। लोग कहते वहां चाय के बिना रह नहीं सकते, काढ़ा तो पीना पड़ेगा, छाछ पी के रहे वो बरसों तक। जब वहां पटबंद हो जाते थे तो यहां वृंदावन आ जाते थे बीणा बाबा। पूज्य DR स्वामी श्री पार्वतीकर जी महाराज, खाक चौक में आसन रहता था उनका। और 3 बार यमुना स्नान करने जाते थे भयंकर ठंड में, माघ पूस में। 3 बार गोता लगाना और यमुना जी में ही संध्या उपासन करना। वृद्ध शरीर। एक बंगाली महात्मा हमको मिले रानी खेत में, रामानंदी महात्मा, शरीर से बंगाली। तो जहां से भैया जी सरयू जी निकली ने, सरियवा, वहां रहते थे वो। सरयू जी के उद्गम स्थान कुमायूं मंडल में है सरयू जी का उद्गम स्थान। हमसे बोले कि बाबा आप भी चलो सरयू जी के वहां जहां से सरयू जी निकली हैं। अब वहां रास्ता नहीं है, पैदल चलना पड़ता है और फिर बर्फीला इलाका है। तो हमने कहा भाई हमारा शरीर तो इस योग्य नहीं है। बोले नहीं, हम आपको सुविधापूर्वक ले चलेंगे वहां तक। तो हमने उनको पूछा कि आप वहां रहते हो 12 मास? बोले हाँ, जब खूब बर्फ पड़ जाती तभी हम वहीं रहते हैं, नीचे रास्ता बंद हो जाए तो वहीं रह जाते हैं और सब अपना साधन बना लेते हैं, वहीं रहते हैं। आश्चर्य की बात है। हमने कहा महाराज ठंड नहीं लगती है? तो बंगाली महात्मा थे तो हिंदी ऐसी बोलते बंगाली, ठंडी क्या लगेगा, हड्डी में ठंडी घुसेगा। हाँ, हड्डी है, ऊपर से चामड़ा है, हड्डी में कहां से घुसेगा ठंडी? एकदम सूखे दुबले पतले महात्मा, वो हड्डी थी, हड्डी में कहां से घुसेगा ठंडी? तो सिला कपड़ा नहीं पहनते,
ना बाबा, साधु बना तब से सिला कपड़ा नहीं पहनता। जब तक शरीर माने तब तक अपने शरीर को कसना चाहिए। जैसा बना लोगो वैसा बन जाएगा। वही ये दास आपके सामने है। हम अपने विद्यार्थी जीवन में बनियान, फिर चौबंदी ठंड में, और चौबंदी भी एक दो चौबंदी, भीतर गर्म कपड़ा और ऊपर से कपड़ा, फिर मुड़ैछा। और जब पढ़ के आते थे तो सब कपड़ा खोलते थे, मैं पसीना आ जाता था भीतर, फिर भी ठंड लगती थी महाराज इतना कपड़ा पहनने पर। और पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने कृपा करके विरक्त भेज दिया, और उसके बाद अब ऐसे रह रहे हैं। अब बहुत ठंड में कपड़ा ओढ़ते तो हैं, लेकिन अब बहुत कपड़ा जो है उससे घबराहट होती है। पहले शरीर कमजोर था, अब उतना कमजोर भी शरीर नहीं है।